ईडी, आईटी, सीबीआई ये लोग भाजपा के सौतेला भाई हैं। छत्तीसगढ़ में जो अगला चुनाव होगा वो किस तरह का होगा? क्या पिछला चुनाव जैसा होगा, उससे बेहतर होगा, या फिर कितनी सीटें आ पाएंगी? मतलब डॉक्टर रमन सिंह जब विकास यात्रा निकालते थे तो केवल अपनी बात करते थे, लेकिन जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है ये पूरे 90 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ईडी के छापों को लेकर आपका क्या अभिमत है? जैसे कि हम लोगों ने गंगा जल किसानों की कर्जा माफ करने के लिए खाई थी, ना कि शराबबंदी करने के लिए। देखिए, कांग्रेस पहले भी आदिवासी क्षेत्र में मजबूत रहा है, अभी भी रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि लोगों की जान की कीमत पर नहीं। देखिए, 5 साल हुआ है हमारी सरकार को बैठे, उसके पहले क्या किए? इसके पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है और हमारे सारे विधायकों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला मंत्री अनिला भेड़िया जी हैं इस वक्त मेरे साथ में, और संभागीय सम्मेलन जो दुर्ग में होने जा रहा है वहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैम, बताएंगे कांग्रेस की स्थिति को अभी इस वक्त आप किस रूप में देख पा रही हैं? बिल्कुल, आज हमारे दुर्ग संभाग की पूरे संगठन का सम्मेलन है और इससे हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय शैलजा जी और सभी वरिष्ठ हमारे मंत्रीगण सभी उपस्थित होकर संगठन को कैसे हम लोग को बना के रखना है और विधानसभा में कैसे काम करना है, बूथ स्तर से लेके जिला स्तर के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनकी हमारे वरिष्ठों की गाइडलाइन के माध्यम से, क्योंकि संगठन अच्छा है तो क्योंकि हम लोग 15 साल में संगठन में रह के काम किए हैं, जिसका रिजल्ट हम लोग को अभी देख रहे हैं सरकार में बैठे। आने वाले समय में भी इन्हीं संगठनों के और हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में पार्टी का जो कार्यकाल रहे मैम, उसमें आपको क्या खामी दिखती है? आप अपने नज़रिए से देखती होंगी जब महिला और बाल विकास के क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं हुए हों तो वो क्या रहे हैं और आप समीक्षा कैसे करती हैं? बिल्कुल, आज हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार और 15 साल भाजपा की सरकार में बहुत अंतर है। आप सब देख रहे होंगे कि अभी हमारे महिलाओं को सशक्त बनाने के काम आदरणीय भूपेश बघेल कर रहे हैं। 1 से 1.5 लाख महिलाएं आज गौठानों के माध्यम से और अन्य छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही हैं। चाहे गरीबों की बात करिए, चाहे किसानों की बात करिए, चाहे युवा हमारे बेरोजगार साथियों की बात करिए, हर वर्ग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने सहयोग करने की कोशिश की, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये फ़र्क है हमारे कांग्रेस में। मैम, महिलाएं जैसे ना भाजपा के राज में भी महिलाएं ये चाहती कि शराबबंदी हो। आपके भी राज में जब आप घूमती होंगी तो लोगों से जब संपर्क होता होगा तो महिलाएं कहती होंगी कि शराब को बंद होना चाहिए। आप लोगों ने गंगा जल की कसम भी खाई थी। तो अब क्या ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है कि अब कांग्रेस का अगला जो घोषणा पत्र रहेगा उसमें ये रहेगा कि शराबबंदी कांग्रेस की ओर से की जाएगी? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने गंगा जल किसानों की कर्जा माफ करने के लिए खाई थी, ना कि शराबबंदी करने के लिए। पर इसको बढ़ा चढ़ा के भाजपा लोगों की तो वो बात है कि एक झूठ को 100 बार बोलने से लोग सच समझने लगते हैं, ये गलत है। पर सभी महिलाएं चाहती कि शराबबंदी होना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी तो ग्राम पंचायत को अधिकृत कर दिए हैं कि अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लीजिए और शराबबंदी कीजिए। तो शराबबंदी हर पंचायत में हो जाएगी तो वैसे स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे भाजपा जो आंदोलन करती है मैम, जैसे कल भी आंदोलन हुआ भिलाई में, वहाँ बहुत बड़े पैमाने में मटकियाँ फोड़ी गई, सड़कें नहीं बनी हैं, कमीशन गोरी चल रही है, और कांग्रेस के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जनता के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपने स्वहित के लिए उपयोग कर रहे हैं सारे पैसों को। इस तरह से आरोप लगते हैं मैम, तो ये सुनने में कैसा लगता है? ये आरोप तो इनका सरासर गलत है। आप सब देख रहे होंगे, जनता के लिए आज हमारी सरकार सारी पैसाएं जनता को दे रही हैं, ना कि इन लोग जो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े स्विमिंग पूल, बड़े बड़े रोड वो बनना जरूरी है, परंतु जो स्थानीय व्यक्ति का विकास होना चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है। चाहे वो गरीब हो, चाहे कोटवार हो, पटेल हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, चाहे हर वर्ग के व्यक्ति, बेरोजगार बच्चों को आज 2500 पैसा दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। हमारे गरीब, लेकिन सब एन चुनाव के समय हो रहा है, जैसे बेरोजगारी भत्ते के लिए आंदोलन हुआ उसके बाद हुआ,
मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, उसके बाद हुआ। देखिए 5 साल हुआ है हमारी सरकार को बैठे, उसके पहले क्या किए? किसानों के लिए किए, उसके बाद हमारे टीचरों को सिविलियन किया। तो धीरे धीरे होगा ना, एक साथ मतलब एक साथ हर बजट को तय नहीं कर सकता, मतलब इसलिए धीरे धीरे हर चीज़ को कर रहे हैं। आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि अभी क्या छूटा हुआ है? जैसे आप उपलब्धि तो बता रही हैं, कुछ छूटा हुआ भी रहता है जो आप सोचती होंगी, जो चाहती होंगी कि कांग्रेस के सरकार में ये चीज़ें छूटी हैं, ये होना चाहिए। हमारी सरकार में धीरे धीरे मुख्यमंत्री सब सोच समझ के कर रहे हैं, और अभी 3 महीना बचा है, उसमें जो अधूरा अभी हमारे काम जैसे निर्माण कार्य हो या कुछ हो, रोड की बात हो, बहुत से जो बहुत ज़रूरी काम है उस चीज़ को करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है, और बहुत जल्दी हो भी जाएगी। अच्छा, टिकट की वजह से बात करते हैं मैम, क्या किसी भी सत्ता को सत्ता में बैठने के लिए, किसी भी पार्टी को सत्ता में बैठने के लिए टिकट बहुत अनिवार्य होता है, और टिकट ज़्यादा जीत पाएंगे तभी सब कुछ संभव हो पाएगा। आपकी व्यक्तिगत मंशा क्या है? पार्टी की गाइडलाइन तो होगी, आपकी व्यक्तिगत मंशा क्या है कि टिकटें किस तरह से आवंटित हों? व्यक्तिगत मंशा क्या है, इसमें तो कमेटी बनती है, ऊपर में बैठे कमेटी में राय आप लोग ही देते हैं? नहीं, कमेटी को तो हम ही लोग राय देंगे, जिसकी छवि अच्छी होगी, हमारे विधायक लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें सर्वे करा रहे होंगे हमारी कमेटी, वो कमेटी सर्वे कराएंगे, उस हिसाब से टिकट मिलेगी। वो तो हर पार्टी की बात है हमारी। आपके आकलन से अभी जैसे छत्तीसगढ़ में जो अगला चुनाव होगा वो किस तरह का होगा? क्या पिछला चुनाव जैसा होगा, उससे बेहतर होगा, या फिर कितनी सीटें आ पाएंगी? मतलब जो आप आकलन करती होंगी कभी कभी। बिल्कुल, जिस हिसाब से सरकार हमारी काम कर रही है तो उससे अच्छा लगता है कि पिछले से अच्छा ही बेहतर होगा अभी, और बेहतर रिजल्ट भी आएगा लगता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये अनिला भेड़िया जी मैम थी, और साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की जो एक प्रोग्रेस है वो हो रहा है, और जो भाजपा के इल्ज़ाम है उनको नकार रही हैं। साफ तौर पर कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब आगे और भी बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे, इसीलिए इस तरह के सम्मेलन और एकजुटता की एक कवायद की जा रही है, और इसी तरह के और नेताओं से भी हम आपकी बातचीत कराते रहेंगे। ये संभागीय सम्मेलन चल रहा है दुर्ग में, और भी नेता आए हैं, बड़े नेता आए हैं, मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो जितने नेता आएंगे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात आप तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत साहब मौजूद हैं मेरे साथ में, और काफ़ी प्रभावशाली नेता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो शासन है उसके कार्यकाल के दरमियान उन्होंने काफ़ी प्रभावी निर्णय लिए हैं, और उनसे बातचीत करेंगे आज कांग्रेस की स्थिति के बारे में, भाजपा के आरोपों के बारे में, और कांग्रेस आगे क्या विचार करती, क्या रणनीतियाँ बना रही हैं। भाई साहब, रणनीतियाँ तो आप बहुत सारे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें क्या करने की कवायद, एकजुट करने की कवायद हो रही है? देखिए, कांग्रेस ग्रास रूट में बहुत मजबूत है, और कांग्रेस सरकार जब से आई है उसकी जो पॉलिसी है, उसका जो योजना है, उससे पूरा प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। खास करके जो किसान वर्ग के लोग हैं, ये लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ के रूरल जो डेवलपमेंट है उसको हम इतना आगे बढ़ाएंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के आदिवासी सभी मजबूत हो। और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको भारत सरकार अडॉप्ट कर रही है। देखिए, आपके एंगल से आप योजनाएं बता रहे हैं और बहुत सारी क्रियान्वयन और प्रभावशाली बता रहे हैं, लेकिन भाजपा का जो एंगल है वो ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में जहाँ जहाँ फंड आ रहा है वहाँ फंड की बंदरबाट हो रही है, कांग्रेस पार्टी, मतलब तमाम तरह के इल्ज़ाम। कल भी आंदोलन हुआ भिलाई में, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। देखिए, कोरा बकवास है, ये तो राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं है इनका। और जितने लोग सरकार में उनकी योजनाओं का तारीफ कर रहे हैं, और इसका क्रिटिसाइज करने वाले केवल भाजपा के लोग हैं, उनका तो भाई नैतिक दायित्व है कि विपक्ष में है तो लोग विरोध करेंगे। वो उनको भूलना नहीं चाहिए, उन्होंने नारा दिया था डीजल नहीं अब खाड़ी से डीजल निकलेगा बाड़ी से, एक बूंद डीजल आज तक नहीं निकला। तो
उन लोगों का तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है, और हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। एक सवाल और है, जैसे कि जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उसमें भाजपा के लोग कहते हैं कि जब दोष मतलब आरोप लगभग सिद्ध हो रहा है तब ईडी काम कर रही है। अगर ईडी बिना आरोपों के काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट जा सकती है, वो कोर्ट में भी लड़ाई लड़ सकती है किसी भी मतलब मूवमेंट के खिलाफ। ईडी, आईटी, सीबीआई ये लोग भाजपा के सौतेला भाई हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव होने रहते हैं जिस प्रदेश में, वहाँ इनका पहले से आमद रफत बढ़ जाता है, और उन राज्यों में ज़्यादा लोग काम करते हैं जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। केवल उनको परेशान करने के लिए, टेरर पैदा करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में लोग काम करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इस देश की अवधारणा जो रही है कि आपको जिस उद्देश्य से इस विंग का गठन किया गया है उसमें इनकी निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के इनको काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में आदिवासी बाहुल इलाकों से जीती थी, सरगुजा बेल्ट हो गया, बस्तर बेल्ट हो गया। अभी आपको क्या लगता है कि जो जैसे सरगुजा बेल्ट में अब टी.एस. बाबा साहब आते हैं, टी.एस. बाबा साहब कभी बातों बातों में ये महसूस करते हैं और बताते हैं कि मेरी उपेक्षा हो रही है पार्टी में, और दूसरा अभी आदिवासी बेल्ट में जो नेताओं की संख्या बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है, जो कि भाजपा के नेता कुछ प्रवेश कर गए हैं आपके यहाँ? देखिए, कांग्रेस पहले भी आदिवासी क्षेत्र में मजबूत रहा है, अभी भी रहेगा। जो पावर का विकेंद्रीकरण डेलीगेट्स किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी जो प्राधिकरण बने हैं उनके अध्यक्ष आदिवासियों को बनाया है, उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के, पिछड़ा वर्ग के लोगों को बनाया है। तो सामाजिक जो समीकरण है उसको साधने में माननीय मुख्यमंत्री जी सफल रहे हैं, और चाहे वो सरगुजा हो या बस्तर हो, टी.एस. बाबा जी को मनाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त रहेगी, और सभी एक हैं, झंडे के नीचे किसी की कोई अलग करने की बात नहीं है, सब नेता झंडे के नीचे एक हैं। अच्छा, जैसे कि अंतिम सवाल है, जैसे कि आगे आप टिकट के लिए बात होगी और कार्य समिति आप लोगों से विचार मंथन के लिए आप लोगों को बुलाएगी, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? पार्टी तो जो निर्णय लेना वो लेगी, व्यक्तिगत विचार में क्या युवाओं को टिकट देना चाहिए, क्या जो बुजुर्ग हैं पुराने जो लड़ रहे हैं या खड़े मैदान में उनको देना चाहिए, या मिक्सअप कुछ रहना चाहिए? देखिए, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जिनके बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, लोगों का जो विचार अच्छे आ रहे हैं उनके बारे में, तो उन लोगों के पर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये अमरजीत भगत साहब थे। साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की रीति नीति इस तरह से जनता के सामने है, और जो भाजपा के इल्ज़ाम है उनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो पूरी बयानबाजियाँ करते हैं, ऐसा इनका इल्ज़ाम है। हालांकि भाजपा के नेता कुछ और कहते हैं। अब इन इल्ज़ामों और सफाई के दौर के बीच में निष्कर्ष निकालना आपका काम है, और हमारा काम है बातें पहुंचाना, हमारा काम है सवाल करना, और हम लगातार आप तक इसी तरह के सवाल और इसी तरह के जवाब लगातार पहुंचाते रहेंगे। सम्मेलन जारी है। छत्तीसगढ़ में प्रभावी अस्तित्व के नाम पर अगर भूपेश बघेल जी को जाना जाता है, तो वैसे ही कुछ नेता और मंत्री हैं जिन्हें भी प्रभावी अस्तित्व के नाम पर जाना जाता है। मोहम्मद अकबर साहब हैं इस वक्त मेरे साथ में बातचीत के लिए। मोहम्मद जी बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार कैसी चल रही है? आप तो बोलेंगे अच्छी चल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही उसका काम आम जनता का जो आर्थिक स्थिति है, जिसमें विशेषकर जो ग्रामीण अंचल के जो क्षेत्र हैं, तो राज्य सरकार की योजनाओं का लगातार लाभ उनको मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार के सामने मैं ऐसा समझता हूं कि वर्तमान में कोई चुनौती नहीं है, और बहुत ही सुविधाजनक ढंग से सरकार चल रही है, और आने वाले चुनाव में इसका प्रदर्शन भी उसी प्रकार से रहेगा। जैसे कि अभी जो भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हो रहे हैं चौबे साहब, जैसे रमन सिंह जी करते थे, उस वक्त उनका एक फॉर्मेट चलता था जनता के बीच जाने का, और भूपेश जी का भी चलता है, तो वो पार्ट वाइज कर देते थे, जैसे मंत्रियों को 5 विधानसभा इधर 5। अभी ये देखने को मिल रहा है कि भूपेश बघेल जी खुद जूझ रहे हैं और कुछ लोग ही खाली जूझ रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है कि पार्टी में कुछ ऐसा अंतर्कलह तो नहीं है जो भूपेश बघेल जी का अंदरूनी रूप से साथ नहीं देना चाह रहे हैं? अपना अपना काम करने का अंदाज है। डॉक्टर रमन सिंह जब विकास यात्रा निकालते थे तो केवल अपनी बात करते थे, लेकिन जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है ये पूरे 90 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, और बस अब अंत आ गया है, लगभग पूरा हो गया है। और उसमें राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पहले वो जानकारी देते हैं, और उसके बाद फिर
जो उनको सुनने आते हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, उनको बारी बारी से मौका देते हैं कि इन योजनाओं के बारे में उनका फीडबैक लेते हैं और यदि कोई कठिनाई है तो वो भी सुनते हैं। तो सभी लोगों को बराबरी से मौका दिया जाता है, जबकि डॉक्टर रमन सिंह के समय में मौका नहीं दिया जाता था, ये अपनी अपनी बात करते थे। तो दोनों में अंतर है। तो इसका भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है, इसका बहुत अच्छा आम जनता में प्रभाव है। ईडी के छापों को लेकर आपका क्या अभिमत है? जैसे कि बीजेपी कहती है कि अगर सबूत नहीं मिलते तो कुछ लोग पकड़ाते नहीं, सबूत नहीं मिलते तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी जाके अपनी लड़ाई लड़ सकती थी। ये सब मामला न्यायालय में है और न्यायालयीन मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कि आप जो विचार कर रहे हैं, आपको कार्य समिति में पूछा जाएगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में चेहरे कैसे होने चाहिए। अगर युवा चेहरे की बात करें या फिर जो पुराने तजुर्बेकार लोग हैं उनको मिलाकर इनकी बात करें, आपका जो व्यक्तिगत अभिमत रहेगा पार्टी को, जो आप सलाह देंगे कि ताकि पार्टी जीत सके, तो आपका व्यक्तिगत अभिमत क्या रहेगा? देखिए, इसके पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है और हमारे सारे विधायकों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं। लेकिन किनको किनको मौका दिया जाना होता है, ये कांग्रेस हाईकमान तय करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये सब अपने स्तर में तय करते हैं और इसके बारे में लगातार सर्वे भी किया जाता है। कुल मिला के इसका परिणाम ठीक आ रहा है। शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं से जब भी बात करें तो पूछें जरूर कि विचार क्या है। उसमें मुख्यमंत्री जी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि लोगों की जान की कीमत पर नहीं, और एक कमेटी बनी है और वो कमेटी का रिपोर्ट आने का इंतजार है। अंतिम सवाल है, जैसे कि अब कांग्रेस का ये जो स्वरूप आप देख पा रहे हैं, इसको अब भाजपा को हराने के लिए या भाजपा को परास्त करने के लिए आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान रहेगा आगे, क्या बूथ लेवल पे तो करेंगे, आगे और क्या कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार 5 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, बताने के लिए बहुत कुछ है और जो किए हैं उसी को बताकर उतने में निकल जाएंगे। ये मोहम्मद अकबर साहब के साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं वो भूपेश बघेल जी के चेहरे को देखते हुए, और योजनाएं बन रही हैं वो जनता के हित के लिए बन रही हैं और इन योजनाओं का फ़ायदा कहीं ना कहीं से मिलेगा। और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेताओं से हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की जो कार्यशैली है या क्रियाकलाप हैं वो काफ़ी जनता के लिहाज से काफ़ी बेहतर रही हैं और इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।